Hello guys, welcome to the channel of ClatPrep. My name is Tarun Swami and we are here with the Hindu editorial, and let's discuss this article, that option or stratagem, right? So what is stratagem? First of all, it is the artifice or it's a trick to deceive in war especially, but yes, it is here it is used as a war only, right? As the war is going between the center and the state. The governors, they are playing that role. So court should limit governors' power to refer bills to president without case, right? So it's a question mark, right? That ki kya hona chahiye. So this is the main idea basically. And if we read this article, that the manner in which some governors have been dealing with legislation passed by the state legislatures is a travesty. It's a very good word. Travesty का मतलब ही होता है to make fun of someone, right? ये आपने कई बार जो आता है ना, अपने कॉमेडी सर्कस आया करता था, उसमें पहली बार मैंने सुना था that पूरन अर्चना पूरन सिंह, she used that it's a nice travesty, right? So of the constitution, अब देखेंगे तो travesty is used as a making fun of the constitution, कि कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो गवर्नर्स हैं वो डील कर रहे हैं लेजिस्लेशन जो पास किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो वह एक ट्रेविस्टी है कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट? एंड आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरवेन, जब उसने दखल अंदाजी करी इन द केस ऑफ पंजाब एंड रेज क्वेश्चंस अबाउट द एक्शन और इनएक्शन ऑफ गवर्नर्स इन तमिलनाडु एंड तेलंगाना, it was believed that incumbents in Raj Bhavan, right? Incumbent is a very good word. We have discussed it further as well. Incumbent means जो विराजमान है, the people who are holding or sitting on the post. So they are the incumbents इन राजभवंस. तो कह रहे हैं कि ऐसा माना जाता है जो बैठे हुए हैं राजभवंस के अंदर वुड एंड देयर डेलिब्रेट इन एक्शन ऑन बिल्स पास, कि वो खत्म कर देंगे जो जानबूझ के उनका इन एक्शन है कि वो बिल पास नहीं करते बाय दी असेंबलीज जो उनको देती हैं. हाउएवर इट अपीयर्स दैट ऑन फाइंडिंग दैट देयर सपोज्ड डिस्क्रिशन, कि हालांकि ऐसा प्रतीत होता है ढूंढने पर दैट की देयर सपोज डिस्क्रिशन, की जो उनकी ये जो सपोज डिस्क्रिशन जो पावर है इनकी स्पेशल, to sit indefinitely on the bills or without assent to them has been significantly curtailed, right? अब ये लिमिट हो चुकी है. गवर्नर्स हैव टेकन टू द स्ट्रैटेजम ऑफ सेंडिंग बिल्स. अब ये जो पावर थी डिस्क्रिशनरी पावर, इसको बिल्कुल उन्होंने they have defiled it, and जो governors have taken to the stratagem of sending. Stratagem we have seen that it's a trick of sending bills. They disapprove ऑफ टू द प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन, राइट? तो जो गवर्नर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भेज देते हैं प्रेसिडेंट को. फिर प्रेसिडेंट क्या होता है, विद द इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंटर वो उसको उसके अकॉर्डिंग चलाते हैं. सो व्हेन द प्रेसिडेंट रिफ्यूजेस असेंट बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, देयर इज नो रिकोर्स लेफ्ट फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर. तो फिर उसके बाद में स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई वो रहता नहीं है कि वो क्या करें, क्योंकि एक बार प्रेसिडेंट ने अगर उसको कैंसिल कर दिया, so now they cannot do anything. And this has given rise to the question whether the provision for reservation of some bills for the president's consideration is being misused. यह misuse किया जा रहा है for subverting फेडरलिज्म, कि जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, जहां पे यूनियन और स्टेट, राइट, डिसेंट्रलाइज द पावर. सो यहां पर वो कह रहे हैं कि जो फेडरलिज्म है उसका सबवर्ट है, उसको नुकसान, उसको कम करा जा रहा है. एंड इन अदर वर्ड्स द सेंटर इज गिवन अ कंट्राइव्ड वीटो, राइट? दैट इज अननेचुरल वीटो. कंट्राइव्ड मींस अननेचुरल टू द फैक्ट इट इज नॉट राइट, राइट? गिवन कंट्राइव्ड वीटो ओवर स्टेट लॉज. इस तरीके से जो सेंटर है वो क्या आ जाता है, स्टेट लॉ से ऊपर एक उसको वीटो मिला हुआ है. एंड दिस इज प्रिसाइसली द क्वेश्चन दैट Kerala has raised in its writ petition before the court, challenging the governor's action in sending the bills to the president and the latter's refusal of assent, right? तो ये केरला ने इसका क्वेश्चन भी उठाया था, इन्होंने रिट भी फाइल करी थी. It is now quite an appropriate time for the court to adjudicate, right? Adjudicate is जब legal action लेना है, right? आपको फैसला सुनाना है, so that is a very good word. And as the legal students, you must know. So court to adjudicate the question and place limitations on the use of the option given to governors. It is worth recalling that in the Punjab case, the court ruled that governors do not have a veto over bills, and that whenever they withheld assent, they were bound to return the bills to assembly, right? कि उनको assembly में भेजना पड़ेगा. And if the assembly adopted the bills with or without amendments, they were bound to grant assent, right? तो उनको they are bound to grant the assent, उनको देना ही पड़ेगा, स्वीकृति देनी पड़ेगी. In the case of Telangana, again they are giving one example, right? That in the case of Telangana, the court observed the governors were expected to act on bills as soon as possible, कि उनको करना पड़ेगा
अंडरस्कोरिंग दैट द फ्रेज हैड सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेंट, ये अंडरस्कोर करते हैं मतलब इसको स्ट्रेंथन करते हुए, उसको मजबूत करते हुए, उसको मेंशन करते हुए इंपॉर्टेंस दैट द फ्रेज हैड सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज वुड हैव टू बेयर दिस इन माइंड. एंड इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग दैट द गवर्नर्स ऑफ वेस्ट बंगाल नाउ दे आर सेइंग दैट द गवर्नर्स इन वेस्ट बंगाल एंड केरला हैव लर्नड नथिंग from these judgments and observations. 7 bills from Kerala that may not normally require the president assent were sent up to the Rashtrapati Bhavan, and 4 were refused assent without any reason being assigned. The inaction on these bills range from 20 to 10 months. West Bengal has also challenged the inaction on some bills, a few of which may have been referred to the president. The issue transcends the political consideration. जो issue है वह transcend करता है, hint दे रहा है यहाँ पर, या आपको बता रहा है that the political consideration that may have inspired the action, कि किस तरीके से, see trans का मतलब होता है change, right? So यह the issue है, वो बता रहा है कि किस तरीके से जो political consideration है, it has changed that may have inspired the action or inaction on the part of the governor कि उसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. At its core, it concerns the question, लेकिन इसके जो core में है question क्या है, that whether the constitution permits such indirect central intervention, कि क्या ये परमिट करता है कि जो सेंट्रल में है गवर्नमेंट वो इस तरीके के इंटरवेंशन करे इन द लेजिस्लेटिव डोमेन ऑफ द स्टेट्स, राइट. सो अगर आपने देखा हो तो पैसेज स्ट्रक्चर क्या है, अगर आप इसका पैरा समरी अगर आप करते हैं सबसे पहले, सो आप देखेंगे द फर्स्ट पैरा इट इज टॉकिंग अबाउट दैट how governors are misusing their powers and how they are sending the bills to the president, and then president what you call cancels. So when they are showing in the first paragraph that how the state becomes so what do we call weak, right, that it cannot do anything. Then they are giving, to strengthen his argument, he is giving some examples, right, that what happened when the Punjab case, what happened in Telangana case, the Supreme Court has stated clearly, but again it is being practiced, राइट. तो यहां पर जो ऑथर है वो क्या कहना चाह रहा है कि उसकी टोन किस तरीके की है. यहां पर वह इस चीज को पहले उसने बताया, उसको इंफॉर्मेशन दी, क्रिटिसाइज करा उसको कि ऐसा होता है, राइट. उन्होंने फिर बताया, उन्होंने एग्जांपल दिया कि उन्होंने उसको बोला भी है सुप्रीम कोर्ट ने, ही हैज जस्ट व्हाट यू कॉल अपने आर्ग्यूमेंट को वह सपोर्ट भी कर रहा है. उसने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, नाउ ही इज सपोर्टिंग, राइट. देन ही इज गिविंग द कंक्लूजन, द ऑथर, दैट इतना होने के बाद भी अभी भी इस चीज को प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो ये क्या है, right? So he is raising a question on that, but yes, basically he is what you call depicting the argument basically rather than criticize. It is argumentative, right? अगर हम overall tone देखते हैं तो he has starting in the beginning he has proposed an idea, right? Then उसके ऊपर वो argument कर रहा है, right? And to support his arguments he has given some examples, and after that he has given some what do you call conclusion too. Fine. So I hope you people will are able to get the main idea as well. I have told you that how to get the main idea, that you first identify the hero. The hero is the governor, and the जो गवर्नर की जो पावर्स है उसको कैसे स्टेट इज गवर्नर हाउ इज मिसयूजिंग हिज पावर्स, एंड इट इज नॉट द गवर्नर, बेसिकली इट इज द सेंट्रल, राइट. कि जो सेंटर का जो इंटरवेंशन है क्या यह सही है गवर्नर के थ्रू, राइट, कि अगर स्टेट कुछ करना चाह रहा है उसको अगर वो मना करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, राइट. सो if you want to get the main idea, always go for the hero, as we went for the governor. By the governor, center is misusing its power to stop the bills of the states, right. So this is the main idea, and how they have given the argument to prove his point that this is happening, right. Yes, so I hope you people must have learned the vocab as well as how to get the main idea and the tone. So we'll meet in the next analysis. So till then, take care, bye bye.